हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ। मुझे वो नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। विनोद कुमार शुक्ला की ये कविता शायद दिवाकर, नम्रता और उनकी कहानी के लिए ही लिखी गई थी। इश्क में कभी कभी, इश्क में कभी कभी। हाय, मैं हूं अपार शक्ति खुराना और आज इश्क में कभी कभी पर कहानी है शिद्दत वाले इश्क की। बात चाहे मोहब्बत की हो या रोजमर्रा के काम की, जितनी शिद्दत से किया जाए उतना ही निखर कर आता है। ऐसी ही एक अनोखी लव स्टोरी निखर के आई मुंबई फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले 52 साल के दिवाकर और 36 साल की नम्रता के बीच। कहानी का नाम है हताशा। हर रिश्ता शादी या लिविंग टुगेदर फॉरएवर तक पहुंचे ये जरूरी नहीं। एक फुलफिलिंग कंपेनियनशिप भी कई बार किसी भारी भरकम कमिटमेंट वाले रिश्ते से बेहतर लगने लगती है। ऐसा ही एक रिश्ता बना दिवाकर और नम्रता के बीच, हताशा का रिश्ता। तो 52 साल के दिवाकर पांडे टीवी सीरियल्स में एक्टर्स की अर्बन हिंदी ठीक करने का काम करते थे और उन्हीं सीरियल्स में थर्ड प्रोडक्शन असिस्टेंट का काम करती थी 36 साल की नम्रता सैनी। मेरठ से आए दिवाकर 20 साल से अपनी कहानियां और संवाद लेकर मुंबई में घूम रहे हैं, मगर आज तक किसी को उनकी कहानी ऐसी नहीं लगी जिस पर कोई फिल्म बनाई जा सके। उसी तरह नम्रता सैनी भी चंडीगढ़ से एक्टर बनने 14 साल पहले मुंबई आई थी, पर अब तक सिर्फ क्राउड के रोल में ही आ पाई और वो भी कई बार उसका फेस एडिट में हट गया। ये दोनों अपनी अपनी हताशा के साथ जी रहे हैं, मगर भूख तो हताश आदमी को भी लगती है, इसलिए रोजी रोटी के अपने अपने तरीके ढूंढ लिए इन्होंने। तो हुआ यूं कि सीरियल के लीड एक्टर्स में कुछ ईगो इशू आ गए और एक पूरे दिन शूटिंग नहीं हुई। सारा क्रू बैठा रहा और इत्तेफाक से दिवाकर और नम्रता साथ में बैठकर चाय पी रहे थे। वहां जो बातों का सिलसिला शुरू हुआ जनाब, उसका नतीजा यह निकला कि नम्रता को दिवाकर के लिखे ओरिजिनल सीन्स और डायलॉग्स बहुत अच्छे लगने लगे और दिवाकर को लगा कि नम्रता एक बहुत अच्छी एक्टर है जिसको कभी मौका नहीं मिला। शायद हिंदी तो अच्छी बोल लेती है। बस फिर क्या था, जब भी मौका मिलता नम्रता दिवाकर के वर्सोवा वाले 1 रूम किचन फ्लैट पर चली जाती और उसके लिखे डायलॉग्स को इनैक्ट करती। दिवाकर उसको शब्दों के पीछे का भाव समझाने और उन्हीं के हिसाब से उन्हें बोलने के लिए मोटिवेट करता रहता। नम्रता को दिवाकर के साथ वक्त बिताना काफी अच्छा लगता था। वो इतना कुछ सीख जो लेती थी उनसे। वो अक्सर दिवाकर को गुस्सा करती कि वो अपने पास फोन क्यों नहीं रखते, तो अगर कभी लेट आने की खबर देनी हो तो वो कैसे दे। पर दिवाकर को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। उन्हें इंतजार करना परेशान नहीं करता था। सुनने में अजीब लगता है, पर आज भी दिवाकर जैसे कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ बिना मोबाइल के बढ़िया चल रही है। अरे राइटिंग के लिए उनका लैपटॉप, ईमेल और वाईफाई बहुत है। हालांकि नम्रता के आने जाने से जिंदगी में कुछ तेजी आई थी, पर दिवाकर ने इतनी लाइफ देखी थी कि वो नम्रता से अपने रिश्ते को उतना ही रखना चाहते थे जितना वो है। और नम्रता भी दिवाकर को और उनके साथ को बहुत पसंद करती थी, पर उसने भी रिश्तों को नाम और उम्मीद के बोझ तले दबाना बंद कर दिया था। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि दोनों की लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं आई थी एक दूसरे को मिलने के बाद। दोनों ने अपना एक YouTube चैनल बनाने का प्लान किया। दिवाकर नम्रता के लिए मोनोलॉग्स लिखेगा, वो परफॉर्म करेगी और दोनों मिलकर उसको प्रमोट करेंगे। तो 15 अगस्त का छुट्टी का दिन पहले वीडियो शूट के लिए फाइनल किया गया और दोनों ने जम के मेहनत की। मगर 14 अगस्त की शाम से ही मुंबई में भयंकर बारिश शुरू हो गई। 4 घंटे में ही इतना पानी पड़ा कि बीएमसी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया और सबको घर से कहीं बाहर ना निकलने की सलाह दी। अब 15 अगस्त की सुबह आते आते आधी मुंबई पानी में डूब चुकी थी। नम्रता खिड़की से बाहर देखती रही और जाना टालती रही, मगर वो जानती थी कि वो जितना सोचेगी उतना ही घर से ना निकलने के लिए कन्विंस होती जाएगी। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे अपने फोन और वॉलेट को पॉलीथीन में बंद किया और रेनकोट पहनकर मलाड से निकल गई। पता नहीं क्या उसको ड्राइव कर रहा था, पर कुछ तो था, वरना नहीं भी जाती तो क्या जाता। अब घर से निकलते ही कमर तक भरे पानी ने नम्रता का वेलकम किया। उसने लंबी सांस ली और जितना पॉसिबल हुआ साइड साइड से चलना शुरू कर दिया। वो घर से वाइपर स्टिक लेकर निकली थी और उसकी मदद से हर कदम से पहले चेक करते हुए चलने लगी।
थोड़ी दूरी पर उसी की तरह मजबूरी में निकले एक बाइकर ने उसको देख लिया और डीएन नगर मेट्रो स्टेशन तक उसको लिफ्ट दे दी। बस फिर वो अंधेरी की तरफ निकल गया और नम्रता और सोवा की तरफ। तो दिवाकर के घर की गली आते आते पानी गर्दन तक आ चुका था। नम्रता सोचने लगी कि दिवाकर के ग्राउंड फ्लोर वाले वन रूम किचन का क्या हाल हुआ होगा। चलना इम्पॉसिबल हो रहा था और पानी का भाव उसके अगेंस्ट आ रहा था। ऊपर से लोग इशारा कर रहे थे कि लौट जाओ, आगे मत जाओ, पर वो इशारा नम्रता को कह रहा था कि अब तो उसको जाना ही होगा। नम्रता की किस्मत ने साथ दिया और पानी के फ्लो ने डायरेक्शन चेंज की और वो किसी तरह धीरे धीरे दिवाकर के घर पहुंच गई। कमरे में ऑफकोर्स पानी भर चुका था। दिवाकर अपना लैपटॉप और सामान लेकर अलमारी के ऊपर बैठा हुआ था और बहुत डरा हुआ था। नम्रता को वहां देखकर उसको थोड़ी हिम्मत आई। दिवाकर ने इशारे से कहा कि तुम ऊपर आ जाओ, मैं नीचे आ जाता हूं, पर नम्रता ने उसको रोक दिया। बस अपना हाथ पकड़ने को कहा। अब 1.5 घंटे तक नम्रता पानी में खड़ी रही। शाम होते होते पानी तो उतर गया, पर नम्रता बेहोश होकर गिर गई। कुछ देर बाद जब उसको होश आया तो दिवाकर वहीं खड़ा था, हाथ में एक गर्म चाय का प्याला लेकर। नम्रता के चेहरे पर बस एक ही सवाल था, अरे ये चाय कहां से आई? दिवाकर हंसते हुए बोला कि घर में कम सामान होने का ना यही फायदा होता है। बिस्तर वगैरह तो नहीं बचा पाया, लेकिन बाकी सामान पानी भरने से पहले ही ऊपर रख दिया था उसने। बस फिर क्या था, नम्रता झट से दिवाकर के गले लग गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दिवाकर ने उसका इंतजार किया और दिवाकर को बस ये लग रहा था कि बेचारी नम्रता का आना वेस्ट हो गया। वीडियो तो कहां बन पाएगी ऐसी हालत में। पर नम्रता का आना बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ। उसने उन 3 घंटों में अपने 14 साल का स्ट्रगल पार किया था। उसको लगा शायद उसकी शिद्दत में ही कहीं कमी थी। उसने लाइफ में कभी किसी भी चीज को उस जुनून से नहीं चाहा जिस जुनून से वो आज दिवाकर के पास जाना चाहती थी। यार वो बारिश ना नम्रता को बहुत कुछ दे गई और दिवाकर को नम्रता। तो किसे पता था कि मुंबई की बदनाम बारिश 2 हताश लोगों को जीने के लिए एक नई आशा और एक दूसरे का साथ भी दे सकती है। इश्क में कभी कभी, इश्क में कभी कभी। तो क्या आपने भी कभी किसी से इतनी शिद्दत से इश्क किया है? बताओ मुझे इन द कमेंट सेक्शन बिलो। And remember to like and share the video and subscribe to Ishq FM. This is Apar Shakti Khurana signing off until we meet again. Do the Ishq baby.